फर्स्ट आपका जो बर्थ आर्डर होता है, यानी कि आपकी जो बहन भाइयों में पैदा होने की जो तरतीब होती है, उसके आपकी शख्सियत पे क्या असरात मुरतब होते हैं। तो मैं आप सबको पहली बात तो ये बताता चलूँ कि ये मेरी कोई अपनी थ्योरी नहीं है। मैंने वहाँ पे बड़ा वाज़े वो किया है कि साइकोलॉजी की रिसर्च ने इस चीज़ को प्रूव किया है, और ये एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं एल्फ्रेड एडलर, जो कि नफ्सियात की फील्ड से, साइकोलॉजी की फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है, वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि एडलर का जो है नफ्सियात की फ़ील्ड में, साइकोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और उनकी थ्योरी का ये था कि इंसान की, उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसकी परवरिश में जो फैमिली का रोल होता है, यकीनन एक बड़ा बेटा पैदा होता है तो वो लाडला होता है। तो उनका ये कहना था कि फैमिली जिस तरह से बच्चे को पैदा होने के बाद ट्रीट करती है, या बच्चे के साथ जिस तरह से बिहेव करती है, वो उसकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है। तो मैं कुछ चीज़ें शॉर्टली, रोज़े का भी आप लोग अफ्तारी का भी तैयारी कर रहे होंगे, शॉर्टली मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि जो लोग सवाल कर रहे थे उनको जो है वो सवाल मिल जाए। उस पोस्ट के अंदर मैंने जस्ट 2-3 क्वालिटीज़ का जिक्र किया था, एक फर्स्ट बर्थ की और एक लास्ट बर्थ की, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिबलिंग के अंदर जो पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा बहन भाइयों में होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ या कौन कौन से ट्रेड जो हैं उसकी शख्सियत में या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं। तो पहली चीज़ तो बड़ी कॉमन सी है कि जो पहला सबसे बड़ा बहन भाई नेचुरल लीडर होता है, कुदरती लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं। दूसरा हाई अचीवर होता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो डिग्री हो, या किसी भी तरह की अचीवमेंट हो, वो इजीली अच्छे तरीके से अचीव करने की जो है वो सलाहियत रखता है। तीसरी उसके अंदर एक क्वालिटी होती है जो कि फर्स्ट बर्न होता है, उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो वेल ऑर्गेनाइजर होता है, यानी कि उसको अगर कोई काम आप सौंप दें तो वो उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको देगा। इसके अलावा उसके अंदर एक और भी क्वालिटी होती है, और वो ये होती है कि वक्त का पाबंद होता है। उसको तकरीबन हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होता है, यानी कि नॉलेज रखने वाला इंसान होता है। ज़िम्मेदार मैंने पहले भी पोस्ट में कह दिया था, और अब भी अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट बर्न होता है वो एक ज़िम्मेदार शहरी होता है। उसके ज़िम्मे आप कोई भी काम लगा देंगे तो वो उसको ओन करेगा और उसको करके ही दम लेगा। और एक आखिरी जो क्वालिटी फर्स्ट बर्न जो बहन भाइयों में सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर ये होती है कि वो कानून का एहतराम करता है, कानून को तोड़ने वालों में उसका शुमार नहीं होता। उसके बाद बारी आती है उन लोगों की जिनका जिक्र मैंने पोस्ट में नहीं किया था, यानी कि जो मिडिल में बहन भाई होते हैं, जो ना सबसे बड़े होते हैं और ना सबसे छोटे होते हैं, जो मिडिल वाले होते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। और उन क्वालिटीज़ में एक तो ये उनकी शख्सियत जो है वो लचकदार किस्म की होती है, यानी कि वो हर तरह के माहौल के अंदर सलाहियत रखते हैं, ईज़िली उनके साथ जो है आप कह सकते हो कि डील किया जा सकता है। और ये जो मिडिल होते हैं, यानी कि जो बहन भाइयों में पहले नंबर पे भी नहीं होते और आखिरी पे भी नहीं होते, यानी कि दरमियान में जो लोग होते हैं वो सोशल होते हैं। फ्रेंडशिप रखना, दूसरे लोगों के साथ बातचीत रखना, अच्छी हेलो है रखना, ये उनकी शख्सियत का हिस्सा होती है। अमन पसंद होते हैं, ये जो मिडिल में पैदा होते हैं ये लोग अमन पसंद होते हैं, और आज़ाद ख्याल आप इनको कह सकते हो कि ये बिल्कुल ही आज़ाद होते हैं। इसके अलावा अगर इनकी क्वालिटीज़ की बात की जाए तो इनके अंदर ये होते हैं कि अगर आपने कोई राज बताना हो तो आप ये देख लें कि अगर कोई अपने बहन भाइयों में मिडिल के नंबर्स पे है, यानी कि आखिरी नहीं है और पहला नहीं है, तो आप उसके साथ राज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की क्वालिटी होती है कि ये अच्छे राजदान होते हैं, यानी कि आपका राज रखने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा एक और क्वालिटी इनके अंदर होती है, ये बहुत अच्छे बातूनी होते हैं, यानी कि गप्पे लगाने वाले या अच्छी बातें करने वाले होते हैं। और दूसरा ये होता है कि इन लोगों के अंदर लालच नहीं होता। उर्दू में अगर मैं कहूँ तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बेलौस। तो ये आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, आपके साथ किसी भी तरह का कारोबार करेंगे, किसी भी तरह का रिलेशन रखेंगे, तो ये बेलौस रखेंगे, किसी लालच के जो है वो बगैर रखेंगे। तो जब सेंटर वालों की बात हम कर चुके तो अब हम लास्ट पे बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि एक और भी कैटेगरी आती है जो मैं इनके बाद बात करूँगा। तो लास्ट पे जो पैदा होते हैं बहन भाइयों में जिनका आखिरी नंबर होते हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू एडलर थ्योरी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी होती है कि रिस्क टेकर होते हैं। ये रिस्क लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करते, किसी भी तरह का रिस्क हो ये रिस्क ले लेते हैं। उसके अलावा इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये आउट गोइंग होते हैं, यानी कि घर में टिक के बैठना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्पेशली लॉकडाउन के दौरान अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे
1 2 4 दिन में अपनी रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटे होते हैं बहन भाइयों में, उनके लिए घर में बैठना थोड़ा सा है जो मुश्किल होता है। उसके अंदर उसके अलावा इन लास्ट पे पैदा होने वाले बहन भाइयों में सबसे आखिरी नंबर पे पैदा होने वाले लोगों में एक क्वालिटी होती है कि ये क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव माइंड के लोग जो हैं बड़े बड़े अचीवर होते हैं, साइंसदान बनते हैं, लीडर्स बनते हैं। तो ये एक क्वालिटी इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है कि ये क्रिएटिव होते हैं। उसके अलावा एक और खुद मरकूज़ होते हैं। खुद मरकूज़ को इंग्लिश में सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, यानी कि ये लोग जो होते हैं ये चाहते हैं कि ये तवज्जो का मरकज़ बने रहें। ये चाहते हैं कि ये अगर 10 लोगों में बैठे हों तो 10 के 10 लोग इनकी बात सुने, इनकी बात पे तवज्जो दें। माली तौर पे गैर ज़िम्मेदार होते हैं, इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई सेविंग करनी है, इस तरह का। ये एक आप कह सकते हो कि इनके अंदर डीमेरिट होती है। कम्पिटिटिव होते हैं, मुकाबला करने वाले होते हैं। किसी को देख के अगर कोई कर रहा है कोई काम और उसके मुकाबले में आ जाएंगे तो ये भी उसी तरह का करके दिखाएंगे। इसके अलावा जो है अगर इनकी मैं आपको बात करूं तो इनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये इस चीज़ के जो कायल होते हैं, इस चीज़ की इनकी ख्वाहिश होती है कि इनके लाड उठाने वाला कोई हो, ज़रूर इनके लाड उठाए जाएँ। और ये थोड़ा सा जो है मिजायापन भी अपने मिजाज में रखते हैं। ये वो क्वालिटीज़ थी जो मैं आखिरी यानी कि लास्ट वन अपने बहन भाइयों में जो आखिरी नंबर पे होता है उसकी मैं आपको बता रहा था अकॉर्डिंग टू एडलर की थ्योरी। अब मैंने आपको 3 तरह की क्वालिटीज़ बताई, पहले नंबर वाले, सेंटर वाले और आखिरी वाले। लेकिन एक और जो साइकोलॉजी की फिल्म में बड़ा अहमियत का हामिल किरदार होता है और वो होता है ओनली सन। यानी कि अगर माँ बाप का कोई एक बेटा हो तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, या माँ बाप की कोई एक बेटी हो तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ कि जो ओनली सन्स होते हैं या ओनली किड्स होते हैं उनका एक तो क्वालिटी होती है कि वो पेरेंट्स के बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप होता है वो वालिदैन के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद उनका एक और क्वालिटी ये होती है कि उनका खुद पे कंट्रोल होता है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को कंट्रोल में रखते हैं। और एक बहन भाई होने के नाते, एक बच्चा होने के नाते, चूँकि इनको घर में जो है वो वैल्यू मिलती है, इस वजह से इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छे तरीके से पाई जाती हैं। दूसरी एक और क्वालिटी इनके अंदर होती है कि ये लोग मैच्योर होते हैं। वैसे ये मैं एडलर ने लिखा है, मैं इस चीज़ पे जो है एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो ओनली सन है या ओनली किड है देखे हैं, वो इतने मैच्योर जो हैं वो नहीं हुआ करते। उसके अलावा इनकी जो डीमेरिट्स की तरफ हैं तो ये डिपेंडेबल होते हैं, ख़ुद से ये कोई काम नहीं करते। ये कहते हैं कि हम ये काम करेंगे लेकिन फलां बंदा अगर हमारे साथ मिले तो तब हम कर सकते हैं, अकेला हम काम नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके अंदर एक और जो बुरी खूबी होती है कि ये कभी किसी को माफ़ नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट द जो सिर्फ एक बेटा या बेटी होते हैं वालिदैन की, उनकी बात कर रहा हूँ कि ये कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते। ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इनकी फीलिंग्स के हर्ट होने के जो हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज थी, फर्स्ट, मिडिल, लास्ट और ओनली सन। ये 4 कैटेगरीज की जो क्वालिटीज़ थी मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं होती हैं। और मैंने एक बात कही थी कि अगर आपने राज रखना हो तो देख लें कि अगर कोई शख्स अपने बहन भाइयों में बड़ा नहीं है और सबसे छोटा नहीं है, यानी कि दरमियाने नंबर पे किसी पे है, तो वो आपका एक अच्छा राजदान जो है वो हो सकता है। मिडिल वालों के बारे में तो और चीज़ें भी मैंने बताई थी, और वो ये थी कि ये लोग ज़्यादा बातें करते हैं, यानी कि बातूनी होते हैं और सिंसियर होते हैं, बेलौस होते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके आपके साथ ये रिलेशन निभाते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक था बर्थ ऑर्डर के जो आपकी शख्सियत पे इफेक्ट होते हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। अगर आप कोई आपके जो सवाल पेंडिंग हैं जिन लोगों से मैंने वादा किया था, वो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे एक नए टॉपिक को मैं ज़रूर कवर करूँगा। आज चौके इस बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको इसके बारे में जो है एक्सप्लेन कर दूँ। सो अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।